आप
को आपके अधीन में लाता हूँ यीशु के लहू के भीतर, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। Praise the Lord, Praise the Lord. hallelujah, hallelujah, praise the Lord। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाइए। सभी बोलिए, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। आज का दिन प्रभु ने बनाया है और इसमें मैं आनंद मनाऊंगा। हालेलुया। बोलिए, मेरा जीना मसीह है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा बल है, यीशु मेरा धार्मिकता है। हालेलुया। अनंत जीवन मेरे हृदय में है, प्रभु के जीवन मुझ में है। हालेलुया, हालेलुया। सभी बोलिए, सभी बोलिए, प्रभु के प्रेम से, प्रभु के प्रेम से कोई मुझे जुदा नहीं कर सकता। प्रभु के प्रेम से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मुझसे प्यार करता है। बोलिए, पिता मैं आपको मेरी उपस्थिति को देता हूं और आपके पास आता हूं। पिता मैं बोलना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे प्यार करता हूं। यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं। पवित्र आत्मा मैं आपसे प्यार करता हूं। बोलिए, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, मैं आपका हूं और आप मेरे हो। यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं। मेरे दिल को फिर से लीजिए यीशु, यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूं इस सुबह के समय परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आपकी दुर्बलताओं को जानता है, आपकी अवस्थाओं को जानता है और परमेश्वर का मन और ध्यान आपके ऊपर आप लोग भेज सकते हैं। और इस सुबह के वक्त प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। जब हम प्रभु के अधीन में अपना सर्वस्व, शरीर, प्राण, आत्मा, अपने जीवन को सौंप देते हैं, प्रभु में जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को हम अपने जीवन में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में जो स्वर्गीय खजाने हैं, उस प्रभु में जो आशीषें हैं, आपके जीवन में अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो पहला कदम है मन फिराओ। दूसरा कदम है विश्वास से उन बातों पर जो वचन में लिखा है, विश्वास से उस बातों को ग्रहण कर लेना। बहुत समय हम अनुभव से प्रभु के स्वर्गीय बातों को समझ नहीं सकते, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर पिता ने हमें उनकी धार्मिकता के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह भी उनके धार्मिकता के द्वारा उसने हमें उनका अलौकिक विश्वास हमारे भीतर में दिया है, हमारे स्पिरिट में, हमारे आत्मा में। और उस विश्वास से हम जो जगत के लोग जो चीजों को देख नहीं सकते हम देखते हैं, जगत के लोग जो सुन नहीं सकते वो बातों को हम सुनते हैं, जगत के लोग जो देख नहीं पाते उन बातों को हम देखते हैं। और हम हवा में मुक्का नहीं मारते हैं, हम जो बातों को सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं,
जो बातों को हम सुनते हैं, देखते हैं और ग्रहण करते हैं, वो बातें इस पृथ्वी में, पृथ्वी की हर बातों से अधिक, पृथ्वी के हर चीजों से भी अधिक वास्तविक है। अदृश्य जगत अनंत काल का है, लेकिन जो आंखों से देखने वाले जो जगत है वो कुछ दिनों के लिए है, एक दिन खत्म हो जाएगा। और अदृश्य जो जगत है वो जगत इस दृश्यमान जगत से भी वास्तविक है। और हम जिस राज्य के बारी से, वो राज्य प्रभु यीशु मसीह का है, जो जिस राज्य में पिता परमेश्वर शासन करता है, अधिकार करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम उस राज्य का अपेक्षा कर रहे हैं जिस राज्य का मालिक प्रभु यीशु है, जिस राज्य में सूर्य ज्योति नहीं देगा, चंद्रमा ज्योति नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर के तेज, परमेश्वर के महिमा जो यीशु मसीह है, परमेश्वर के ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह उस दुनिया में, उस राज्य में ज्योति देगा। और उसका राज्य सदा काल का राज्य है, कभी अंत ना होगा। और वो राज्य प्रकट होने से पहले सारे जो दुनिया के जितने भी किंगडम हैं, जितने भी राज्य हैं, वो सारे राज्य प्रभु मसीह यीशु के राज्य के अधीन में पिता लाएगा। और अंतिम शत्रु जो मृत्यु, उसको भी पिता अपने पुत्र यीशु के अधीन में लाएगा। उसका भी अंत होगा जब मृत्यु का, तब राज्य, वो उस अनंत राज्य जो मसीह का है, वो प्रकट होगा। हालेलुया। उस राज्य में ना कोई रोना है, ना शोक है, उस राज्य में केवल आनंद है, उस राज्य में केवल आनंद का भरपूरी है। और उस राज्य में केवल जीवन है, मृत्यु नहीं है। उस राज्य में कोई भय नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है। उस राज्य में शांति निवास करता है। उस राज्य में कोई अशुद्ध व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। उस राज्य में कोई अपवित्रता प्रवेश नहीं कर सकता। मसीह यीशु का जो राज्य है, पवित्र राज्य है। और परमेश्वर को धन्यवाद, पिता ने हमें उस राज्य के वारिस बना दिया। और प्रभु के दृष्टि में हम राजकुमार हैं, और उस राज्य का वारिस आप हो। हम पृथ्वी में कितने लोग इस पृथ्वी के राज्य के लिए लड़ाई करता है, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध, एक जाति दूसरे जाति के विरुद्ध में लड़ाई करता है। घर में भी देखने से एक भाई दूसरे भाई के विरुद्ध में, एक बहन दूसरे बहन के विरुद्ध में लड़ाई करता है। इस पृथ्वी के संपत्ति के लिए, जो संपत्ति शीघ्र ही आग से जलने वाला है, जो जितने भी दृश्यमान चीजों को आप देखते हो वो आग से जलाया जाएगा। इस जगत का अंत बहुत नजदीक है, लेकिन जो धैर्य धर के प्रभु के आगमन का अपेक्षा करेगा उसे उद्धार मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है कि उससे पहले कुछ क्लेश, कुछ दुख से आपको जाना है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है। आपकी दुर्बलता में ही आपके सामर्थ्य है। जब आप बलवंत
महसूस करते हो, मैं बताऊं बहुत समय जब आप बलवंत महसूस करते हो उस समय आप दुर्बल भी हो सकते हो। कभी कभी हमारा अनुभव हमें धोखा देता है, और जब कभी आप बहुत दुर्बल महसूस करते हो, ऐसा लगता है कि आपका जीवन में कोई आशा नहीं है, सारों ओर केवल मृत्यु है, निराशा है, अंधकार है, उस समय आप देख सकते हो कि परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होते हो, सिद्ध होते हो। आइए जोर से बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं सभी को। प्रभु यीशु, आपके राज्य में एक वफादार वारिस होने के लिए, आपके राज्य की एक वफादार बेटी होने के लिए हमें मदद कर, हमें मदद कर कि हमारा जीवन डिसिप्लिन में आ जाए, और मदद कर कि सुबह उठ के हम 3 बजे या 4 बजे प्रार्थना कर पाए। परमेश्वर, शरीर में भारीपन है, आलसीपन है, नींद होता है। मैंने इन सभी मार्गों से गया, मैंने देखा उस भारीपन पर जय पाने का एक ही उपाय है। हम जैसे भी जिस परिस्थिति में भी रहते हैं, जितना नींद आलसीपन लगने से भी घुटनों पे आके प्रार्थना करना, आपके वचन को मेडिटेट करना, तो आपके आत्मा जीवन देते शरीर में। पिता मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, हमारी मंडली जागते हुए मंडली बन जाए, पवित्र आत्मा के संजीवन सभी के जीवन में देखें, प्रभु के ज्योति सभी के मुंह में देखने पाए। एक भी व्यक्ति जो इस मंडली में जुड़े हुए हैं, हर परिस्थिति में जयवंत बन के जयवंत दिखाए जाए, और जैसे मंडली में आए उनके मुंह में आपकी महिमा की ज्योति देखने पाए, और सभी अपने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा जो जय है उस जय को महसूस करने पाए, दिखने पाए। एक जयवंत कलीसिया ये बना दीजिए परमेश्वर, एक महिमामय कलीसिया जो यीशु के आगमन के लिए रेडी हो जाए, जो यीशु के निष्कलंक और पवित्र दुल्हन बन जाए, ऐसा कलीसिया बना दे यीशु के नाम से, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु के सम्मुख में एक कुछ लोग, फरीसी लोग, उनको परीक्षा करने के लिए, उनको दोषी करने के लिए एक स्त्री को प्रभु के पास लेके आया, बहुत सारे लोग, और उन लोगों ने यीशु से पूछा, हे रब्बी, हे गुरु, हमारे व्यवस्था पुस्तक में लिखा है कोई स्त्री अगर किसी के साथ व्यभिचार करे उसे पत्थरवाह करना है, तो आप क्या बोलते हो प्रभु? प्रभु नहीं बोला उन्होंने, सॉरी, उन्होंने बोला रब्बी क्या बोलते हो आप? तो यीशु को आत्मा में परख था, लोगों के आत्मा को वो परखना जानता था। जितना आप प्रभु के नजदीक होगे उतना आप मनुष्य के आत्मा को परखोगे, मनुष्य को देखने से, उनके पास आने से आप समझ जाओगे। प्रभु को सब मालूम था, लेकिन फिर भी प्रभु खुद को नम्र करके इस पृथ्वी में मनुष्य के साथ निवास किया। उसने जमीन पर झुकते हुए उंगली से कुछ लिखने लगे जमीन पर, और वो लोग बार बार प्रभु यीशु से पूछने लगा। ये स्त्री जब बेविचारी कर रहा था, उस समय हमने उस स्त्री को पकड़ा, रब्बी बताइए हम क्या करें? मतलब वो लोग यीशु को दोषी करना चाहता था। अगर यीशु बोलता इस स्त्री को छोड़ दो, तो वो फरीसी लोग बोलता कि ये व्यक्ति परमेश्वर के जन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार वो बातें नहीं करता। परमेश्वर के व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे
व्यक्ति को सजा मिलना है। सही तौर पे पुराने नियम में ऐसा लिखा है। ये परमेश्वर का न्याय है। परमेश्वर एक तरफ से परमेश्वर प्रेमी है, एक तरफ से देखने से वो न्याय परमेश्वर है। वो पाप का न्याय करता है। भाई बैठ जाइए, आप भैया बैठ जाइए, बैठ जाइए भैया। वो न्याय करता है। लेकिन मैं बताऊं, यीशु मसीह इस पृथ्वी में संपूर्ण मनुष्य था शरीर में और संपूर्ण परमेश्वर था। लेकिन उस समय जब यीशु मसीह शरीर में आया, मनुष्य के न्याय करने के लिए नहीं, मनुष्य को आने वाले वो परमेश्वर के क्रोध और न्याय से बचाने के लिए वो प्रकट हुआ। वो प्रकट हुआ शैतान के कामों को नाश करने के लिए, जो दुर्बल और भक्तिहीन, पाप में पड़े हुए मरे हुए लोगों को फिर से जीवन देने के लिए, फिर से प्रभु परमेश्वर के स्वरूप में लाने के लिए उसने अपना जीवन को क्रूस पे दिया। आप समझ रहे हो? उस प्रभु यीशु इस पृथ्वी में आया ताकि आपको परमेश्वर का स्वरूप, मतलब इमेज, फिर से मिल जाए। और परमेश्वर का स्वरूप है, इमेज है धार्मिकता, राइचियसनेस और पवित्रता, होलीनेस। आप समझ रहे हो? परमेश्वर का ये क्वालिटी है, गुण है, धार्मिकता और पवित्रता। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, मनुष्य को दोषी करने के लिए नहीं आया। अगर वो न्याय करने के लिए आता तो एक भी मनुष्य बचता नहीं। हालेलुया। एक भी मनुष्य उनके सामने से बचता नहीं, क्योंकि सभी ने पाप किया, वचन में लिखा है, और सब परमेश्वर के महिमा से वंचित हो गया। आमीन। लेकिन उस समय जब उस स्त्री को लाया गया, फरीसी लोग यही अपेक्षा में था कि ये यीशु जो जिसके द्वारा अद्भुत काम होते हैं, जो यीशु के पीछे इतना फॉलोअर जाते हैं, हमारे पीछे इतना फॉलोअर नहीं आते हैं, उसे बातों में हम फंसा दे, बातों में फंसा के उसे दोषी करार के दे, उसके बाद उसे दंड दे। लेकिन यीशु को पहले ही मालूम था ये लोग मेरे पास न्याय को ढूंढ के आया नहीं है, ये लोग मुझे दोषी करने के लिए आया। इसलिए यीशु ने जमीन पर उंगली से कुछ लिखने लगा और धीरे से उन लोगों की तरफ देखा, और सभी के हाथों में पत्थर थे। सभी लोग उस स्त्री को पत्थर वार करने के लिए रेडी था। वो स्त्री रो रहा था, आंखों से पानी बह रहा था, वो सभी से दया मांग रहा था, मुझ पर क्षमा कर, मैं गलती हो गया, माफ कर दे। वो रो रहा था। लेकिन उस स्त्री को घसीट के लोगों ने समाज के सामने लेके आया। सभी के हाथ में पत्थर थे, सभी रेडी था कि स्त्री को मारे पत्थर से। उस समय ऐसा नियम था कि ऐसे व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति बेबिसार में गिर जाता, एक पुरुष से ज्यादा किसी के साथ रिलेशनशिप रहता, अगर किसी व्यक्ति का पत्नी है, पत्नी होने के बावजूद भी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं, उस समय ऐसा नियम था, मृत्युदंड। हालेलुया। ये परमेश्वर की व्यवस्था है, व्यवस्था में लिखा है ऐसे लोगों को मृत्युदंड देना है। लेकिन यीशु मसीह उस समय न्याय करने के लिए नहीं आया, तो उसने उन सभी की ओर देख के यीशु ने बोला, यहां पे कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में कभी भी पाप नहीं किया है? ऐसा कोई अगर व्यक्ति है जो जीवन में कभी भी पाप नहीं किया है, वो ही व्यक्ति पत्थर को उठाए, वो पहला पत्थर उस स्त्री पर मारे। हालेलुया। और जैसे ही यीशु ने बोला, ये बातें लोगों के हृदय भेदने लगा। वो बातें, हालेलुया, छुरी की तरह उन लोगों के हृदय को भेदने लगा। अपना अपना पापों को वो लोग देखने लगा उस ज्योति के सामने।
देखिए प्रभु जब बातें करता है उस बातों में क्या होता है, जीवन और ज्योति होता है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु बातें कर रहा था, उस बातों में क्या था, ज्योति था। उस ज्योति में लोग अपने हृदय के अवस्थाओं को जान रहा था। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताऊं, दो प्रकार के पाप होते हैं, साधारण हिंदी में मैं बोल रहा हूं। एक प्रकार तो पाप आप जानते हैं क्या आपने गलती किया, और ऐसा कुछ ऐसे ऐसे पाप भी होता है हम आपके हृदय में, हमारे हृदय में, जो हम जानते नहीं, हालेलुया, समझते नहीं। सपोज आपने देखा कि आपके पड़ोसी रातों रात धनी हो रहा है, आपके मन में गुस्सा आ गया, आपके मन में ऐसा लगा हम धनी होने से अच्छा था, ये क्यों इतना जल्दी धनी हो गया। हालेलुया। ये मन की भावना जब आपके हृदय में आता है वो पाप है। परमेश्वर के राज्य में, स्पिरिचुअल लाभ में, आत्मिक क्षेत्र में एक भयानक पाप है। बहुत समय किसी व्यक्ति को देखने के बाद समय में किसी को अगर हम देखते हैं, देखने के पश्चात हो सकता है हमें, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, बहुत समय हमें आकर्षण हो सकता है देखने से। अगर बार बार उसी व्यक्ति को देखते रहे, देखते देखते मन में ध्यान में से भी कुछ गलत सोचे, वो विभाग हो जाता है। हालेलुया। बहुत समय ऐसा ऐसा पाप भी हृदय में होता है जो हमें मालूम ही नहीं है। हालेलुया। उससे अधर्म बोलते हैं। ऐसा ऐसा पाप जिसका परख आपको मालूम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इन पापों से छुटकारा कैसे मिलता है? जब आपके जीवन में सच्चा ज्योति आता है। हालेलुया। परमेश्वर के ज्योति आपके हृदय में जब आएंगे, आप परखोगे, आप जानोगे, आप समझ रहे हो। हालेलुया। एक वचन को देखते हैं। एक्चुअली मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना चाहता हूं आपको। तो अशप्रथा अलावा उशे था, वो दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 6 को देखिए। दूसरा कुरिन्थियों वर्स 6, यहां पे ऐसा लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। आमीन। जब पृथ्वी अंधकार में था तब परमेश्वर ने क्या बोला था? ज्योति हो। अभी देखिए यहाँ पे ये जो वचन है, तो पौलुस ने कैसे जोड़ा है हृदय के साथ। ऐसा यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वो ही हमारे हृदय में चमका। देखिए, वो ही हमारे, सभी बोले, वो ही हमारे हृदयों में चमका की परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए? जिस परमेश्वर ने बोला ज्योति हो, वही परमेश्वर ने वही ज्योति को आपके और मेरे हृदय में दिया है। जब तक वो ज्योति आपके हृदय में नहीं चमकता, तब तक आप परमेश्वर के महिमा को आप जान नहीं सकते। यहाँ पे इस वचन स्पष्ट बोलते हैं, परमेश्वर का महिमा क्या है, उस महिमा के गहराई तक आप जा नहीं सकते। और वो महिमा जो परमेश्वर का है, उस महिमा के गहराई को आप जान नहीं सकते उस ज्योति के बिना। और वो ज्योति एक व्यक्ति के हृदय में जब चमकता है, पहले वो व्यक्ति अपने जीवन के जो अशुद्धता है वो देख लेता। आप समझ रहे हो? जब यशायाह नबी
पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय स्थान में उठाया गया। उसने देखा प्रभु को एक ऊंचा सिंहासन पे बैठे हुए। और जब परमेश्वर की महिमा को उसने देखा, पवित्रता को देखा, उसने फूट फूट के रोने लगा। उसके दिल टूट गया। उसने बोला, हाय हाय प्रभु, मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं और अशुद्ध होठों वाले व्यक्तियों के साथ रहता हूं। वो रोने लगा। फिर ऑल्टर में से एक स्वर्गदूत गया। ऑल्टर, एक स्वर्ग में एक ऑल्टर था, बेदी था। बेदी पे एक, उसे क्या बोलता है, कॉइल को क्या बोलते हैं हिंदी? जलता हुआ कॉइल, अंगूठा। जलता हुआ अंगूठा को एक स्वर्गदूत लेके आया हाथों से और प्रभु के दास यशायाह के जीभ में लगा दिया और बोला, आज से तेरे जीवन से सारा अशुद्धता दूर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ गए? जब आप उस परमेश्वर के महिमा के प्रकाश यीशु मसीह में देख लेते हो, हालेलुया, आप खुद के जीवन के गलती को आप जान जाते हो, उस समय एक व्यक्ति खुद नम्र हो सकता। नहीं तो हजार कोई बोलते रहने से भी आप गुस्सा हो जाओगे। आपको लगेगा कि आप सही हो। कुछ दिन पहले ऐसा घटना हुआ कि इस 23rd में हमारा मैरिज एनिवर्सरी था और मैं क्या, शुक्रवार था, इसलिए मैं सुबह से प्रभु के काम में व्यस्त था, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। शाम के समय भी कोई आए, उनके भी साथ बातें किया। क्लौदिया क्या हुआ, सुंदर सा ड्रेस पहन के वेट कर रहा था कि मैं उनके साथ कुछ बातें करूं, उसके साथ थोड़ा सा बैठूं, थोड़ा सा समय उनके साथ भी प्रे करूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। शाम के समय वो खाना बनाने लगा। फिर खाना बनाते समय मैंने सोच लिया थोड़ा सा समय बैठ के किसी के साथ प्रार्थना कर ले। फिर से प्रभु के एक दास के साथ बैठ के मैं क्या किया, मोबाइल में प्रार्थना करने लगा। फिर रात के समय भी हमारा बातें नहीं हुआ। सुबह के समय क्लौदिया रो रहा था, मुझे एक वीडियो भेजा और पवित्र आत्मा जब मुझे स्पर्श किया तब मुझे गलती का एहसास हुआ। तो मुझे मालूम पड़ गया कि हमारे जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम समझते नहीं। जब प्रभु के ज्योति हमारे हृदय में चमकता है, हम समझते हैं। क्लौदिया मुझे समझाने लगा कुछ बातों को। प्रभु मदद नहीं करता तो हो सकता मैं गुस्सा करता, नाराज हो जाता, नम्र नहीं होता। तो जैसे क्लौदिया मुझे बताने लगा, मैं समझ गया। सो प्रभु के एक दास था, बेनी हिन का एक वीडियो क्लिप भेजा। बेनी हिन का बीच में क्या हुआ, इतना सेवा में वो घुस गया मिनिस्ट्री में कि उनके जो वाइफ सुजन है, शायद उनके नाम सुजन है, राइट? सुजन के साथ उनका क्या हो गया, समय बिताने का समय नहीं था उसका। और सुजन का इच्छा था कि मैरिज एनिवर्सरी में बर्थडे के समय में कम से कम उसके हस्बैंड के साथ रहे। उस सुजन ने बताया, मेरे हस्बैंड को मैंने प्रभु को दे दिया, कुर्बान कर दिया, लेकिन मेरा तो कुछ इच्छा होता है मैरिज एनिवर्सरी में मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहे, बर्थडे पार्टी में रहे, लेकिन इस खास समय में भी मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहता, मिनिस्ट्री काम में चला जाता है, किसी अर्जेंसी होता है वो चला जाता है। इस बातों के कारण उन लोगों के बीच में क्या हो गया, थोड़ा झगड़ा हो गया और उन लोगों के बीच में क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद परमेश्वर ने बेनी को कन्विक्ट किया, बताया, उनकी गलती को दिखाया। तब उन्होंने मान लिया कि मेरा ही गलती, क्योंकि उससे पहले वो शिक्षा देता था कि परमेश्वर को पहला स्थान देना है, ठीक है, लेकिन उसने बताया दूसरा स्थान में सेवा होना है, मिनिस्ट्री, और तीसरा स्थान में परिवार होना चाहिए। मिनिस्ट्री को सेकंड स्थान में रखना है, दूसरा स्थान में। लेकिन जब परमेश्वर ने उनके हृदय में ज्योति चमकाया, आंख खोल गया, उसने बताया
मैं गलत था, वो मेरा शिक्षा गलत था। पहले स्थान में कौन होना चाहिए? परमेश्वर। बोलिए परमेश्वर। दूसरा स्थान में परिवार। अगर परिवार के व्यक्ति आपके साथ झगड़ते रहे, हम परिवार के साथ सामने जो अच्छा एग्जाम्पल ना रहे, तो मिनिस्ट्री कैसा करेंगे? अगर लोगों के सामने आप हीरो भी हो, परिवार के सामने जीरो होने से क्या फायदा? प्रेज द लॉर्ड। तो बेनियन को मालूम पड़ गया कि दूसरा स्थान में परिवार होना है, तीसरा स्थान में सेवकाई। हालेलुया। तो बहुत सारे बातें होते हैं प्रभु के उपस्थिति में, वो देखते हैं। वो फरीसी लोग भी समझ रहा था वो बहुत धार्मिक है, व्यवस्था को पालन करते हैं। जब यीशु मसीह ने बताया, यीशु मसीह ने बोला उन लोगों को, आप लोगों में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो कभी जीवन में पाप नहीं किया? उन लोगों के हृदय फेंटने लगा। उन लोगों को एहसास हुआ उन लोगों के जीवन में भी गलती है। और एक एक व्यक्ति जो पत्थर को उठाए थे, एक एक व्यक्ति जो था, एक एक करके सभी व्यक्ति ने पत्थर को फेंक दिया जमीन पर, और सभी लोग एक एक करके उस जगह से चला गया, उस स्थान को छोड़ दिया। और उस स्थान में केवल यीशु मसीह था और वो औरत था। आप समझ रहे हो सकता है उनके चेले लोग जो डिसाइपल हैं आसपास में था, और तब यीशु ने उस स्त्री की ओर देखकर बोला, डॉटर, बेटी बोला। बेटी, कितना प्यार से बोला, बेटी। इतना गलती होने के बाद भी क्या बोला? बेटी। बेटी, क्या किसी ने तुम्हें कोई दोषी नहीं किया? किसी ने तुम्हें दोषी नहीं किया क्या? तो उसने, उस स्त्री ने बताया, किसी ने मुझे अभी दोषी नहीं किया। तो यीशु ने बोला, बेटी मैं तुम्हें दोषी नहीं करता, मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा और फिर से पाप मत करना। प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रेम। प्रेम अधिकतर पापों को खबर कर लेता है। आप समझ रहे हो? एक दिन न्याय के समय आएगा, जिन लोगों ने परमेश्वर के इस अनुग्रह को ग्रहण नहीं किया, उस महान प्रेम को एक्सेप्ट नहीं किया, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी मन फिराया नहीं पापों से, एक दिन सब जातियों का, और जो जानते हैं, जान के भी नहीं किया मन फिरा, उनका भी एक न्याय का दिन आएगा। प्रभु बोलता है, मेरा वचन ही जो मैंने बोला वही वचन तुम्हारा न्याय करेगा। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हम इस अनुग्रह पीरियड में, अनुग्रह के समय, हमारे सारे पापों को जब हम कबूल कर लेते हैं टूटे हुए हृदय से, ऐसे नहीं, टूटा हृदय से कन्फेस करना। टूटे हुए हृदय से वो कन्फेशन करने से आप देखोगे, महसूस करो शुद्धिकरण। टूटा हुआ आपको महसूस, एहसास होना है कि आपने गलती किया। तो ऐसा नहीं कि कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होना चाहिए कि प्रभु, सभी पास्टर लोग भी कन्फेस करते हैं, सभी कन्फेस करते हैं, मैं भी कन्फेस करूं। मैंने बहुत सारे मसीह भाई बहन को देखा, पुराना पहले से ही क्रिश्चियन है, उन लोगों के परिवार भी मसीही है, बुला के कन्फेस कर ले, प्रभु यीशु मैंने माफ कर दिया, जाने अनजाने में जो किया माफ कर दे। ऐसा नहीं है। क्षमा, इतना जो परमेश्वर क्षमा देता है वो बहुमूल्य है। वो क्षमा क्यों करता है? वो दयालु है। वो क्षमा क्यों करता है? वो प्रेमी है, वो कठोर नहीं है। हालेलुया। और उस क्षमा को अगर हमें पाना है तो हमें भी क्या करना है? टूटे हुए हृदय से बहुत समय आंसू के साथ आप उनके पैरों में, यीशु के पैरों में गिर जाना है और बोलना है, प्रभु मुझसे गलती हो गई, माफ कर। तो आपके पाप प्रभु क्षमा कर देंगे। यीशु के लहू सारे अधर्मों से आपको छुटकारा देगा, आपके सारे अधर्मों से आपको शुद्ध कर देगा यीशु का लहू। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ गए? हालेलुया। तो ऐसा है परमेश्वर का प्रेम।
जब आपने और मैंने प्रेम पाप किया, गलती किया, सारे मनुष्य जाति ने पाप किया, चोरी किया, बेविचार किया, परमेश्वर के विरुद्ध में, व्यवस्था के विरुद्ध में काम किया, सजा की हकदार कौन था? बताइए, कौन हकदार था? कौन था? मैं था। मैं। इसलिए वचन में पौलुस ने बोला, अभी मैं नहीं, मैं तो क्रूस पे चढ़ गया। वो मैं, I मतलब खुद ही, अहंकार, मैं, मुझे चाहिए, मैं हूं, मैं वो डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं हूं, मेरा पापा ये है, मेरा पापा मैजिस्ट्रेट है, मैं। इसलिए पौलुस ने बोला, मैं क्रूस पे मसीह के साथ चढ़ गया। अभी मैं नहीं, मतलब मेरा खुद ही नहीं, सब अहंकार खत्म हो गया जब मैंने यीशु को देखा, उसके सुंदरता को देखा, उसके प्यार को देखा। मैं खत्म हो गया क्रूस पर, और मैं नहीं, अभी कौन? यीशु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। तो वो ही मेरे जीवन का श्रोता है, वो ही मेरा सुंदरता है, वो ही मेरा धार्मिकता है, वो ही मेरा पवित्रता है, यीशु मसीह। इसलिए मुझ में अहंकार करने के लिए कोई भी बात नहीं। अगर मैं अहंकार करता हूं इस बात में कि प्रभु भला है, वो दयालु है, पौलुस बोलता है मैं अहंकार करता हूं तो इस बात में कि यीशु मेरे लिए क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया। क्या बताइए, क्या इस सुबह के समय आपको ऐसा लगता है कि आप में से ऐसा कोई है कि प्रभु यीशु के सामने खड़े होने के लायक थे? लायक थे क्या? बताइए। एक आपको लगता है कि 1% भी लायक थे आप प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए? नहीं थे। हम अगर परमेश्वर के सम्मुख खुद के धार्मिकता से खड़ा हो जाते हुए हम डिस्क्वालीफाई हो जाते। हालेलुया। लेकिन पहले कौन थे? हम जीरो थे। कोई ऐसा हमारा गुण और स्वभाव नहीं था, ऐसा कोई धार्मिकता नहीं था कि हम परमेश्वर को पिता करके बोल पाए। आप आज परमेश्वर को पिता करके बोल पा रहे हो, ये अधिकार परमेश्वर ने दिया। कितना बड़ा अधिकार। ये पहला यूहन्ना में लिखा है, देखिए उस प्रेम को महसूस कीजिए। पवित्र आत्मा सभी उस प्रेम को जानने के लिए प्रकाशन दे। पवित्र आत्मा प्रेम का प्रकाशन दे, प्रेम का प्रकाशन दे। बोलिए पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन दे। पहला यूहन्ना चैप्टर 3 में वर्स 1 से लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। बोलिए कैसा? प्रश्न पूछ रहा है, कैसा? पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। माय गॉड। पिता ने हमसे कैसा प्यार किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम हैं भी। क्या परमेश्वर संतान हो? यीशु मसीह पर जितने लोगों ने विश्वास किया, मन फिरा के उसे उद्धारकर्ता ग्रहण किया, सभी उनका संतान है, परमेश्वर का संतान। यहाँ पे लिखा है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। यस माय गॉड। हमारा आइडेंटिटी, हमारा परिचय, हम कौन हैं, संसार को मालूम नहीं है। आपको, आपके पति को मालूम नहीं है, आपके बच्चे को मालूम नहीं है, आपके आस पड़ोस को मालूम नहीं है, क्योंकि आपका परिचय यीशु मसीह में छिपा हुआ है। एक दिन प्रकट होगा, एक दिन प्रकट होगा। इसलिए सारे सृष्टि दुख से कहरा रहा है, कब परमेश्वर के संतान सामर्थ के साथ प्रकट हो जाए। हालेलुया। यही वो दिन है जब परमेश्वर के संतान सामर्थ के साथ प्रकट होने होगा। हालेलुया। ऐसा एक दिन आएगा जब हो सकता है लोग मेडिकल में नहीं जाए, लोग चंगाई को पाने के लिए कलीसिया में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
समस्या के छुटकारा के लिए लोग पूजा के पास नहीं जाएगा, तंत्र मंत्र करने वालों के पास नहीं जाएगा, तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाके ताबीज नहीं पहनेगा। उस तंत्र मंत्र करने वाले लोगों को 15,000 20,000 रुपया नहीं देगा। हालेलुया। ऐसा एक दिन आएगा, वो लोग कलीसिया में आएंगे और परमेश्वर के संतान जहां पे होगा, सामर्थ प्रकट होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उससे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। प्रेज द लॉर्ड। पिता ने कुछ बातों को अभी भी छिपा के रखा है, क्या होंगे आगे। पिता को यह भी इच्छा नहीं कि सब लोग जान जाए क्या होंगे हम आगे में। आगे एक बच्चा जब जन्म होता है, क्या उसके माता पिता को मालूम होता है ये बच्चे जाके डाकू होगा या चोर होगा या डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री होगा या आसाम का चीफ मिनिस्टर होगा? किसी को मालूम होता है क्या? लेकिन एक समय आता है, उस समय में क्या होता है, उस समय सारी बातें प्रकट होता है। मुझे भी मालूम नहीं था पहले कि मैं प्रभु के सेवा करने के लिए प्रभु मुझे अनुग्रह देगा, और मैं जो काम कर रहा हूं सब कामों से बढ़कर है, क्योंकि मैं राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु का सेवा करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, जिसका मैं लायक नहीं था। 1% भी प्रभु के उपस्थिति में खड़ा होके उसकी गवाही देने के लिए, उसके नाम लेने के लिए मैं लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह से उठाया। उसका ये प्रेम है। हालेलुया। फिर यहाँ पे लिखा है, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। माय गॉड, समान। दूसरे रिलीजन में अगर आप बोलोगे मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगा, आपको क्या करेंगे? बोल देंगे आप निंदा कर रहे हो, ब्लास्फेमी। लेकिन यहां पे लिखा है जब प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, उसके जैसे देखने में होंगे, उसके साथ राज्य करेंगे जीवन में। वचन में लिखा है कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। आमीन। और यहां पे लिखा है क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ बातें परमेश्वर ने छिपा के रखा है, आने वाले दिनों में वो प्रकट होगा। आने वाले दिनों में ओनियो कैसे होगा देखने में, ए भाई कैसे होगा, आप कैसे होंगे पिता के राज्य में, और इस पृथ्वी पर, क्योंकि हम अंत के समय में हैं। अब परमेश्वर के बच्चे महिमा में प्रकट होने वाले हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का प्रेम। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने बड़ा योजनाएं रखा है, और हमारा परिचय को परमेश्वर छिपा के रखा है जगत की आंखों से। जगत के लोग हमें पहचान नहीं रहे, हमें समझते हैं हम मामूली है। हम मामूली नहीं, हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे तो जगत के लोगों को मैं परमेश्वर का संतान हूं, तो वो भी बोलेगा क्या बड़ा बात है, हम भी हैं परमेश्वर के संतान। रात दिन हम उपवास करते हैं, नदी में जाके नहाते हैं, पाप धुल जाते हैं, तो क्या बड़ा बात है। लेकिन आपको मालूम है क्या बड़ा बात है? एक दिन ऐसा होगा, कौन परमेश्वर के संतान है, कौन अंधकार के संतान है, प्रकट होगा, ज्योति में प्रकट करेंगे। परमेश्वर के आग उस दिन न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यह है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर के प्रेम आपको डिस्करेज नहीं करता। परमेश्वर के प्रेम आपको दिखा
बताता है आपकी गलती क्या है, लेकिन आपको उस गलती में जीने के लिए अनुमति नहीं देता, उस गलती से निकल के आने के लिए ताकत देता। उस ताकत को बोलता है अनुग्रह। समझ रहे? उस गलती में परे रहने के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं। जब यीशु ने उस स्त्री से बोला, जा मैं तुझे दोषी नहीं करता, फिर से पाप नहीं करना, मैं विश्वास करता हूं उस स्त्री का जीवन बदल गया। फिर से हम यूहन्ना पुस्तक चैप्टर 4 में देखते एक सामरी स्त्री के बारे में। सामरी स्त्री तो एक स्त्री था जिसके 6 हस्बैंड हो गया। कितना? 6 हस्बैंड था। 5 हस्बैंड उसे ऑलरेडी छोड़ के चला गया। जिसके साथ वो था वो भी उसका पति नहीं था। हालेलुया। आप समझ गया? यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से मिलने के लिए आया, जो उस समय दोपहर के समय जब वो सामरी स्त्री पानी भरने के लिए कुएं के पास आया, यीशु मसीह वहां पे बैठा था। प्रभु यीशु उसके पूर्व योजना के तहत उस जगह में था। हालेलुया। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में था, संपूर्ण पवित्र आत्मा के द्वारा चलता था। बार बार वो लोगों से बोलता था, मेरा समय अभी नहीं है, मेरा समय अभी नहीं है। मतलब वो पिता के समय में काम करता था। पिता जब उसको भेजता उस समय वो वहां पे होता। तो स्वर्ग के इस पिता परमेश्वर का ये इच्छा था कि वो सामरी स्त्री को उद्धार मिले। जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बातें करने लगा और सामरी स्त्री पहले उन्हें सार करके बुलाया, क्या? महाशय। जब यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा था और यीशु ने बोला, मुझे थोड़ा पीने के लिए पानी दो, तो उस समय यहां पे लिखा है, गलित फिर वो खोल लेंगे, यूहन्ना के पुस्तक चैप्टर 4 अश्पेथानायशे। तो उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार के व्यवहार नहीं रखते। हालेलुया। सामरी लोग क्या होते थे? मिक्स होते थे। वो यहोवा परमेश्वर को भी मानता था, बाल देवता का भी पूजा करता था, आकाश के जो तारा नक्षत्र होते सभी को पूजते थे। इसलिए यहूदी लोग उनके साथ व्यवहार नहीं करता था, उनके साथ खाते पीते नहीं थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए? तो उस समय यीशु मसीह उसके पास आया, आके उस स्त्री से पानी मांगने लगा और पानी मांगते समय उस स्त्री ने बताया कि मुझ सामरी स्त्री से तू क्यों पानी मांगता है? तब यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। आमीन। और फिर उन लोगों के बीच में कन्वर्शन चलता रहता है। और जब यीशु मसीह उनसे बोलता है, तेरा 5 हस्बैंड तो पहले ही हो गया, अभी जिसके साथ तू रहता है 6 नंबर जो हस्बैंड के साथ रहता है वो तेरा पति नहीं है। तो वो शौक गया और उनको ऐसा लगा कि वो एक भविष्य देखता है। और उसी समय प्रभु यीशु खुद के इंट्रोड्यूस करता है, खुद को वो बोलता है कि जिसके तुम सामरी लोग जिसके अपेक्षा में हो, वो मसीह जो मेरे बारे मसीह के लिए तुम अपेक्षा में हो, वो मसीह में हूं। हालेलुया। तो वो बहुत हैरान हो जाता है और वो स्त्री वो पानी का मटका को रख के कुएं के पास दौड़ के गांव में चला जाता है और लोगों को बताता है, एक व्यक्ति मिला, वो खुद को मसीह बोल रहा है। सारे सामरी जो गांव था उस गांव में जाके लोगों को बोलता है, एक व्यक्ति मिला,
जिसने मेरे सारे बातों को, गुप्त बातों को बताया। मुझे लगता है वो मसीह है और सारे गांव के लोग उनको मिलने के लिए आते हैं यीशु मसीह को। आज जैसे आते हैं वो लोग विश्वास कर लेते हैं सच्ची में वो ही मसीह है जो जिसके बारे में भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। और उस एनकाउंटर के बाद उस स्त्री मैं विश्वास करता हूं उस एनकाउंटर के बाद उस स्त्री के जीवन बदल जाता है। उस एनकाउंटर के बाद वो स्त्री सच्चा प्रेमी को मिलता है। इतना लोगों के साथ वो संबंध बनाया वो स्त्री, लेकिन उनके हृदय को कि कोई भी व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं कर पाया। वो सच्चा प्रेमी के तलाश में था वो स्त्री, लेकिन यीशु मसीह जब आया उसने प्रेम को देखा। सच्चा प्रेमी को उसने यीशु मसीह में देखा और उस एनकाउंटर के बाद वो व्यक्ति बच गया, स्त्री बच गया। हालेलुया। उसी तरह प्रभु भी जगत के लोग जैसे हम कुछ गलती करने से जैसे डील करता है हमारे साथ, गाली देता है, दोषी करार करता है, प्रभु यीशु नहीं करता ऐसा। कितना प्यारे ढंग से यीशु ने उस स्त्री को खुद की गलती को दिखाया भी और उनका मन फिरा भी हुआ। हालेलुया। स्त्री ने बताया तू जा अपने पति को बुला, तो स्त्री ने बताया मेरा पति नहीं है। हाँ तू सही बोल रहा है, तेरा पति नहीं है, क्योंकि पहले तो 5 पति हो गया, अभी जिसके साथ रहता है वो भी तेरा नहीं है। तो वह शौक गया, मत का छोड़ दिया। मतलब समझिए तो कितना असंभव हो गया, आश्चर्य हो गया ये बातों को सुन के। वो छोड़ के दौड़ के गया और सारे गांव के लोगों को बताया। क्यों दौड़ के गया? उसके भीतर बहुत खुशी था। हालेलुया। क्योंकि उसे मालूम हो गया था यही उद्धार करता है, यही मसीह है, सच्चा प्रेमी है। हालेलुया। उस स्त्री के द्वारा सारे गांव के लोग भी उद्धार पाया। हालेलुया। बोलने से वो स्त्री कौन था? एक बेबी शाइनी था, लेकिन देखिए यीशु ने उस स्त्री को इस्तेमाल किया बहुत सारे लोग उद्धार पाने के। जगत के लोग जैसे न्याय करते हैं प्रभु ऐसा नहीं न्याय करता। जगत के लोग जैसे लोगों के साथ व्यवहार करता है वैसा नहीं करता। तो यीशु मसीह ने उस स्त्री को दोषी नहीं किया, लेकिन उसके प्राण को बचाया। आप समझ रहे हो? हालेलुया। जितना प्रभु के प्रेम को आप जानोगे उतना उसकी तरह आप बदलते जाओगे। जितना आप उसके प्रेम को जानोगे उतना आप प्रेम में सिद्ध बनते जाओगे। जितना आप प्रेम को जानोगे प्रभु का, आपका डर भीतर से नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं डर लगता है रात के समय में, ये होता है, मुझे बहुत डर लगता है। वचन में लिखा है सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? जितना प्रभु के प्रेम का प्रकाशन आपके जीवन में होगा उतना आप बदलते जाओगे, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु के गुडनेस, अच्छाई अर्थात भलाई एक व्यक्ति को मन फिराव में लेके आता। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए आप घर से होंगे, कितना दुख से, कितना तकलीफ से, इतना दूर तक हो सकता है पैदल चल के आए होंगे, नहीं तो हो सकता है आपके पास पैसे नहीं था, आप पैदल आए होंगे। हो सकता है अपने घर में कितना समस्या है, कोई आपको दोषी कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, ऐसा समस्या से आपने मंडली में आए। और मंडली में आने के समय में अगर प्रभु की तरफ से कोई सांत्वना की बातें आप नहीं सुनते हो तो आपको लगेगा घर में भी ऐसा सुनता रहता हूं, यहाँ पे भी सुनता रहता, आने के लिए इच्छा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बताना चाहता हूं प्रभु को आप जानिए, प्रभु प्रेम है। हालेलुया। जितना आप प्रभु को जानोगे उतना उसके पास आओगे आप। उस स्त्री को स्मरण कीजिए, वो जब सामून बोल के एक फरीसी व्यक्ति के घर में यीशु मसीह बैठा था, एक औरत दौड़ के आया
रोते हुए यीशु के पैरों में गिर पड़ा और यीशु के पैरों को छूने लगा वो स्त्री। वो सामुन जो फरीसी था वो सोचने लगा ये व्यक्ति अगर भविष्य रखता होता, सच्चा परमेश्वर का जन होता, ये स्त्री तो बेविशाली है, उसे मालूम होता। वो क्यों अनुमति दे रहा अपने पैरों को सूंघने के लिए? यीशु ने कुछ नहीं किया, उसे मना नहीं किया। उस स्त्री सभी लोगों के सामने यीशु के पैरों में गिर के वो छूने लगा। उस दिन उस फरीसी व्यक्ति जो सामुन था, यीशु को न्योता दिया उनके घर में भोजन करने के लिए। जब भोजन करने के लिए यीशु मसीह बैठा था, उसी समय वो स्त्री दौड़ के आया लोगों के बीच में। उस रूम में हो सकता बहुत सारे धर्म गुरु भी बैठे थे और वो स्त्री ने किसी को देखा नहीं। उसका फोकस, उसका ध्यान केवल यीशु था। यीशु के प्रेम से वो डूबे हुए थे और वो दौड़ के आए, यीशु के पैरों में छूने लगे और आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस आंसू से वो यीशु के पैरों को अपने बालों से पोंछने लगा और उसके पैरों में तेल उंडेल के, हालेलुया, उससे यीशु को प्यार करने लगा। हालेलुया। तब यीशु ने बोला, हे स्त्री, तेरा पाप क्षमा हो गया। तो यीशु ने बोला उस फरीसी से, सिमोन मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं। उसे बताया, जो ज्यादा प्रेम करता है उसे ज्यादा क्षमा मिलता है, जो कम करता है कम मिलता है। हालेलुया। तो बोला, ये स्त्री ज्यादा मुझसे प्रेम किया। मैं तेरे घर में आया, जब मैं तेरे घर में आया, तू मेरे पैर धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया, तूने मेरे सर में तेल मला नहीं, लेकिन ये स्त्री को देख, जब से मैं यहाँ पे बैठा हूं वो मेरे पैरों में आके गिरा, मेरे सर में तेल मला, आंखों के आंसू के साथ मेरे पैर को धो रहा है, अपने बालों से पोंछ रहा है। इसने ज्यादा मुझसे प्रेम किया, इसलिए उसका पाप क्षमा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जितना आप प्रभु से प्रेम करते हो उतना आपके पाप भी क्षमा होगा, खबर होगा। आप देखोगे एक दिन आप यीशु की तरह होगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने उस स्त्री को धमकाया नहीं, तू बेविचारी है, हट हट हट, मैं तो धर्मगुरु में पवित्र जन हूं, भाग भाग। ऐसा किया गया? नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये प्रार्थना भवन में सभी लोगों के लिए खुला है। कौन कितना बड़ा पाप करता है, कितना छोटा पाप करता है, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा मतलब है आपके आत्मा उद्धार पाए, आप प्रभु के प्रेम को जानो। हालेलुया। एक व्यक्ति तब तक सच्चा पश्चाताप नहीं कर सकता पापों से जब तक वो प्रभु के प्रेम को नहीं जानता। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के हृदय में एनकाउंटर करता है, एक व्यक्ति को टच करता है, उस समय वो मसीह के प्रेम को समझता है, धीरे धीरे वो समझने के लिए शुरू करता है। आज सुबह के वक्त मैं यहाँ पे जैसे प्रार्थना कर रहा था, आप लोग नहीं थे उस समय, मैं बहुत रो रहा था उसके प्रेम से। उसका मतलब क्या, कैसे मैं बोलूं, बयान से बाहर था वो अनुभव। कैसे प्रभु प्रेम कर सकते, मैं प्रभु से बोल रहा था। मैं बहुत समय बोलता हूं, प्रभु आप मुझसे कैसे प्रेम कर सकते हो? मैंने जीवन में कितना गलती किया, कितना पाप किया, आपको जानने के बाद भी बहुत समय में गलत कामों को किया, फिर भी आपने मुझे क्षमा किया, फिर भी आपने मुझे धोया, शुद्ध किया। कैसे आप मुझसे प्रेम कर सकते हो? हालेलुया। एक गाना है, उस गाने को आप जानते हो क्या? अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु का प्रेम अनोखा है, उसके प्रेम आगापा है। हालेलुया। प्रभु ने उस स्त्री को दोषी नहीं किया,
जो स्त्री यीशु के पास गिर के रो रो के उसके पैर पोंछ बालों से पोंछ रहे थे, यीशु ने क्षमा किया, छोड़ दिया। उसी तरह आपको भी प्रभु दोषी नहीं करता, लेकिन प्रभु चाहता है उस स्त्री की तरह सच्चा पश्चाताप, आंखों के आंसू। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि उस सामरी स्त्री की तरह प्रभु यीशु को आप भी जान लो वो मसीह है। सामरी स्त्री की तरह आप भी जान लो कि आपका सच्चा प्रेमी वो है। हो सकता है संसार में आपने बहुत लोगों से प्रेम की मांग की, आपके दिल में चाहत हुआ कोई मुझसे प्रेम करे। बहुत समय हो सकता है आपने प्रियजन से, अपने परिवार के प्रियजन से वो मांग की, चाहत रखा कि वो आपसे प्रेम करे, लेकिन वो प्रेम आज तक आपको मिला नहीं। हो सकता है आपके हस्बैंड के द्वारा वो प्रेम आपको मिले, ऐसा आपका भीतर में चाहत था। किसी के कोई आपसे प्रेम करे चाहत था, लेकिन आज तक आपको ऐसा सच्चा प्रेमी नहीं मिला है। अगर आपको सच्चा प्रेमी नहीं मिला है तो मैं बताता हूं यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, वो सच्चा प्रेमी है। हालेलुया। प्रभु प्यार से आपको बुला रहा है। वो चाहता है कि आपको वो प्यार करे, वो बाहों में ले और खुद की वो धार्मिकता, पवित्रता आपको दे दे। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं कि आप उनके प्रेम से भर जाए। आपके लिए उसने स्वर्ग को छोड़ के आया, पिता के साथ जो उनका महिमा था वो महिमा के सिंहासन को छोड़ के आया। स्वर्गदूतों की उपस्थिति और स्वर्गदूत जो प्रभु यीशु को महिमा देता था, उस महिमा को छोड़ के वो आ गया। आपको पाने के लिए वो मनुष्य बन गया, खुद को शून्य किया, दास बन गया। ये उनका प्रेम है। हालेलुया। क्या बता सकते हैं ऐसा कोई आपसे प्रेम किया आज तक? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? है क्या? है क्या? आपका गर्लफ्रेंड सुनेखा आपसे ऐसा प्यार करता है क्या? आपका बॉयफ्रेंड रोहित करता है क्या ऐसा प्रेम? मैं बता दूं, आपका गर्लफ्रेंड अगर सुलेखा भी हो, मोना भी हो, हाँ, आपका गर्लफ्रेंड रोहिणी भी हो, अगर आपका बॉयफ्रेंड राजू, काजू, माजू जो भी हो, मैं बताता हूं आपको वैसा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। ऐसा प्रेम केवल यीशु करता है। जितना आप यीशु के प्रकाशन, प्रेम के प्रकाशन को पाओगे तो गर्वाहट आपके भीतर में नहीं होगा, बकबकाना नहीं होगा। आपके प्रेम के कमी के कारण, प्रेम को ना समझने के कारण आज मसीह समाज में परमेश्वर को, बहुत सारे लोगों के भीतर में परमेश्वर के प्रति गर्वाहट है। कुछ होने से वो बोलता है परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। बिजली भी आके घर में गिरे तो बोलेगा परमेश्वर ने कर दिया। एक चींटी काटने से वो बोलेगा परमेश्वर ने कर दिया। बुखार आने से बोलेगा परमेश्वर कर दिया। हालेलुया। गलत है। परमेश्वर आपके जीवन में बीमारी नहीं दिया। आपके जीवन में जो कष्ट है वो आप परमेश्वर ने नहीं किया। वो समस्या, प्रॉब्लम आते हैं बहुत समय हमने जो भविष्य में, अतीत में गलत डिसीजनों को लिया, उस गलत डिसीजन से हम जो हैं आप उस अवस्था में हैं। और बहुत समय हमारे कमी गति और पापों के कारण, और बहुत समय शैतान जो आपके शत्रु है वो आपके जीवन में बीमारियों को लेके आता है, प्रलोभन को लाके आता है। प्रलोभन को इसलिए लेके आता है ताकि प्रभु से आप हट जाए आपका मन। वो चाहता है कि आपके जीवन में, शैतान चाहता है कि आपके जीवन में एक भारीपन रहे, बोझ रहे, पापों के बोझ, दोषी भावना को लेके आप जिए। हालेलुया। अभी यीशु आपसे इतना प्रेम करता है, इसलिए कोई दोषी भावना मत रखिए। तब पिता के सामने आए, खुल के आइए। हालेलुया। यीशु के कारण, यीशु के बलिदान के कारण आज पिता से आप आमने सामने बातें कर सकते हो, उसे अब्बा पिता करके पुकार सकते हो। प्रेज द लॉर्ड।
यीशु जैसा कोई भी दूसरा प्रेमी नहीं जो आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं, थोड़ा खड़ा हो जाइए, एक साथ बोल सकते हैं, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। अगर आपके भीतर में प्रेम का कमी है, मांगिए, परमेश्वर देगा। तो कंटिन्यू में रविवार प्रेम के बारे में प्रसार कर रहा हूं, और अभी भी इस रविवार में प्रेम का प्रसार समाप्त नहीं हुआ। अगले रविवार और फिर से प्रभु अनुमति देने से परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता जाऊंगा। शुक्रवार प्रभु के सामर्थ के बारे में बताता जाऊंगा, और हर रविवार प्रभु के प्रेम के बारे में बताता जाऊंगा। जो जो प्रकाशन प्रभु मुझे दिया है वो आपके साथ बांटता जाऊंगा। हालेलुया। और जैसे मैं बांटता जाऊंगा, उसके साथ आप लोगों के जीवन में प्रैक्टिकल भी होगा। जो जो बातें मैं मुझसे बोलूंगा, वो बातें आपके जीवन में वास्तविक होंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा वो चिन्ह चमत्कार के साथ, और पवित्र आत्मा आपको खुद के उपस्थिति के मैनिफेस्टेशन के द्वारा उन बातों को प्रमाण करते जाएगा। हालेलुया। सभी बोल सकते हैं हालेलुया। कितने लोग यीशु को प्रेम करते हैं? हालेलुया। कितने लोग यीशु को और प्रेम करना चाहते हैं? आप करना चाहते हो? यीशु बोलता मैंने तेरे लिए जान दे दिया। तो आप आज क्या दोगे यीशु को? प्रेम का एक नाम है बलिदान। हालेलुया। आज ऐसा कुछ चीज है जो बेदी पर रख दीजिए यीशु के क्रूस पे। हो सकता है ऐसा कुछ चीजों को आप प्रेम करते हो जो चीजें परमेश्वर से आपको दूर लेके जाता है। हालेलुया। अगर कोई गर्लफ्रेंड है, उस गर्लफ्रेंड को बेदी में दे दो। बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड को दे दो। कोई भी ऐसा अगर नशा वाला चीजें है, उसको बेदी पे दे दो। अगर यीशु को आप प्रेम करते हैं तो बलिदान तो करना ही है। यीशु ने प्रेम करने के कारण खुद को दान कर दिया। प्रेम का एक रूप होता है बलिदान। उसने खुद को दे दिया। तो आप आज यीशु के लिए क्या दोगे? ऐसा चीज दे दो जो आपको प्रभु से दूर करता है। ऐसा कुछ चीजें हैं क्या? परीक्षा कीजिए अपने जीवन में। अपने जीवन को परमेश्वर की ज्योति में परीक्षा कीजिए। अगर सुबह के समय आपका नींद आपको प्रभु से दूर करता है, क्या सुबह आज से क्या सुबह आप उठ के प्रार्थना करोगे? क्या दोगे सुबह 3 बजे 4 बजे 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा प्रभु के लिए? क्या दोगे आप? बोलना सरल है, करना बहुत समय मुश्किल है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में प्रेम उंडेला गया है। आप कर सकते हो यीशु के द्वारा। हालेलुया। हाथों को उठाइए। तो जो आज आप प्रभु के लिए आप बेदी पर समर्पण करना चाहते हो, समर्पण करो समय। यस। हालेलुया। अगर आपके और प्रभु के बीच में गुस्सा आ रहा है, गुस्सा बार गुस्सा आता रहता है, उस गुस्से के स्वभाव को बेदी पर दे दीजिए। आपके और प्रभु के बीच में अगर सेक्सुअल आर्जेस आता है, उसको आप बेदी पर दे दो। आपके और प्रभु के बीच में कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है, उससे बेदी पर दे दीजिए। हालेलुया। ऐसा कोई चीज है क्या जो प्रभु से आपको दूर लेके जाना चाहता है? वो सारी बातों को दे दीजिए। क्यों बोला? ताकि आप प्रभु के प्रेम को और समझ पाओ। गहराई है प्रभु के प्रेम में। अभी तक आप लोगों ने उस अनुभव का एक्सपीरियंस नहीं किया है। थोड़ा सा कुछ अंश हो सकता आपने किया। मुंह खोलिए और प्रार्थना कीजिए। हन्ना भी जब प्रार्थना किया वो धीरे से किया, लेकिन उनका होठ कांप रहा था। यस,
क्योंकि मुंह के अंगीकार बहुत जरूरी है, क्योंकि मुंह के अंगीकार के द्वारा ही हमने उद्धार पाया। यस, शांदे शलमाले यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके अगाधा प्रेम के लिए धन्यवाद है। धन्यवाद जो पावन वचन आपने हमें दिया, हमसे बातें की, इसलिए धन्यवाद है। प्रभु यीशु, हमारे समस्त आंखों को ज्योतिमय बना, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा से हमें भर दे, ताकि आपके प्रेम को हम समझ पाए। आपके जो प्रेम है, जो मनुष्य के समझ से बाहर, उस प्रेम को जानने के लिए हम सभी को आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत बना। प्रभु, हमें टच कर पवित्र आत्मा, टच कर पवित्र आत्मा, टच कर पवित्र आत्मा, टच कर हमारे हृदय को। यीशु के प्रेम को प्रकट कर, यीशु के प्रेम को प्रकट कर, भर दे तेरे प्रेम के अग्नि से। ओ ग्लोरी,
ताकि हमारे हृदय में जगत के प्रति कोई प्रेम ना रहे, जगत के वस्तुओं के प्रति कोई अभिलाषा ना रहे। ओ यीशु, आपने जैसा प्रेम किया और हमारे लिए प्राण दे दिए, ओ उससे हम जान पाए कि प्रभु प्रेम क्या होता है। प्रभु आपके जैसे प्रेम करने के लिए, और भी ज्यादा आपको पहले से प्रेम करने के लिए, आपस में प्रेम रखने के लिए, अपने शत्रुओं को भी प्रेम करने के लिए आपके अगावा प्रेम से भर दे। आप पवित्र आत्मा था महिष्या भर दे सभी को प्रेम से। आप पवित्र आत्मा छच कर हमारे हृदय को भर दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। अनुमति दे आपके बच्चों को प्रेम करने। टच कर दीजिए सभी को, टच कीजिए आपके हाथों से। यस प्रभु, आपने हाथों को बढ़ा के आपको टच करा। क्या सेंस कर रहे हो उसके प्रेम को? यस 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 यस। उसके लिक्विड लव आपके हृदय को भर रहा है, उसके लिक्विड लव आपको भर रहा है, उसके हाथ आपके ऊपर है, उसकी आंख आपको देख रहा है। यस प्रेम करे यीशु। आप भी हाथों को बढ़ा के टच करो, बोलिए मैं प्रेम करता हूं यीशु।
बोलिए यीशु आप मेरे हो, मैं आपका हूं। आप मेरे हो, मैं आपका हूं यीशु। मैं आपको प्यार करता रहूंगा यीशु, मैं प्यार करता रहूंगा। बोलिए यीशु आप मेरा हो, मैं आपका हूं, मैं आपको प्यार करता रहूंगा यीशु। इस समय यीशु की आंख आपकी और है। यस, आपको वो देख रहा है। यस, वो आपको देख रहा है। आप भी देखो उनको, उनके आंखों को देखिए। उसके ममता भरा आंखें हैं, उनके आंखों ममता भरा है। तो आपकी ओर देख रहा है, आप भी देखो उसके आंखों को। यीशु की आंखों को देखो। पवित्र आत्मा दिखाई यीशु की आंखों को, उसके प्यारे आंखों को। जैसे मैं बातें कर रहा हूं, मैं आंख देख रहा हूं, एक सुंदर आंख, बड़ा आंख है, और मैं देख रहा हूं उस आंखों से पानी बहते हुए। जैसे मैं यीशु के आंखों से पानी बहते हुए देख रहा हूं। यस यस, एक सुंदर सुंदर आंखें में देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं वो आंखें बहुत सुंदर है, और वो आपकी तरफ देख रहा है। देखते देखते उनके आंखों से आंसू निकल रहा है। यस, वो भी आपसे प्यार करता है। बोलिए यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं, मुझे और भी प्यार से भर देते रहो, और भी भर दे, और भी भर दे, और भी भर दे यीशु, और भी भर दे, और भी भर दे यीशु। अरे प्रभु तेरे प्रेम से यीशु धन्यवाद देता आपके प्रेम से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं सारी आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं हाथों को उठाइए, प्रभु प्रार्थना करेंगे, प्रभु प्रार्थना करेंगे। आप खुद के लैंग्वेज से भी कर सकते हो। आपका लैंग्वेज अगर हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, नेपाली है, आप कर सकते हो आपके लैंग्वेज में। या और स्वर्ग का पितृ, तुम्हारा पूजनीय हो, तुम्हारा राज्य जने कोई स्वर्ग पृथ्वीर तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। আমার প্রয়োজনীয় দিনে দিনে আমার দিয়া আমি জিনরে ঝড়ুয়া তোর পাপ ক্ষমা করিও। আমার পাপর ক্ষমা করা, আমার পরীক্ষা লনি নিবা, কিন্তু পাপ আর পারবরা তো রাজ্য মহিমা পরাক্রম সদা সর্বদা তোমারে। आमेन 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 आमेन। आशीष प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीहा के अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सहभागिता अभी से अनंत काल तक हम सभी के साथ रहे। सभी बोले एक साथ मंडली आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपना बहुत प्रेम करे। प्रभु के अनुग्रह आप सभी के साथ बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। आमेन।